नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बन गई हैं? भावना कंठ, जयति घोष, नेत्रा कुमानन या फिर मृदुला मुखर्जी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर यह उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर भवानी देवी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी थी। टोक्यो ओलंपिक आगामी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेत्रा कुमानन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को रूस के यूरी गगारिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बन गए थे। इसी उपलब्धि की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिवस का अहम मकसद अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदान को बताना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 12 अप्रैल। अगला प्रश्न है, लीलावती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी पहल है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार या फिर एम्स नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लीलावती पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस पुरस्कार का गठन AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया गया है। महिला सशक्तिकरण की थीम के आधार पर AICTE ने कुल 6 सब थीम के तहत इस पुरस्कार के विजेताओं का नाम फाइनल किया है। ये 6 सब थीम निम्नलिखित हैं: महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, सैनिटेशन और हाइजीन, साक्षरता, महिला उद्यमिता और कानूनी जागरूकता। तमिलनाडु की सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग ने महिला उद्यमिता, जबकि पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ने साक्षरता सब थीम के तहत यह अवार्ड जीता। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय शीर्ष सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य देश में तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करना और देश में समन्वित और एकीकृत तरीके से विकास को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, टीका उत्सव निम्नलिखित में से किनकी जयंती पर शुरू किया गया है? बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा ज्योतिबा फूले या फिर महात्मा गांधी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फूले। 11 अप्रैल यानी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर टीका उत्सव की शुरुआत की गई। यह टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अंबेडकर जयंती तक चलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई बताया है और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में 4 बिंदुओं पर बल दिया। ईच वन वैक्सीनेट यानी ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को टीका लगवाने के लिए नहीं जा सकते, जैसे कि निरक्षर एवं वृद्धजन, उनकी सहायता करना। ईच वन ट्रीट वन यानी उन लोगों को कोरोना का उपचार दिलवाना जिनके पास इसकी जानकारी और इसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। ईच वन सेव वन अर्थात खुद मास्क पहने एवं अपने अलावा औरों को बचाएं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए समाज और जनता द्वारा पहल करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग, श्रीनगर, पुलवामा या फिर शोपियां? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनगर। टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज यानी कश्मीर की क्षमता का दोहन, स्वर्ग में एक और दिन का आयोजन 11 से 13 अप्रैल 2021 तक श्रीनगर में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग, फिक्की और इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन के सहयोग से कर रहा है। इस आयोजन का मकसद जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब वाहिनी संगठन बनाने की घोषणा किसने की?
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवादी पार्टी। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी संगठन बनाने की घोषणा की। इस संगठन का मुख्य मकसद दलितों के उत्थान के लिए काम करना है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को दलित दिवाली के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल, फिल्म जगत, स्पेस साइंस या फिर चिकित्सा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिल्म जगत। हाल ही में जाने माने अभिनेता सतीश कौल का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। सतीश कौल को प्रसिद्ध टीवी शो महाभारत में भगवान इंद्र की भूमिका के लिए हर घर में जाना जाता है। उन्होंने लगभग 300 पंजाबी एवं हिंदी फिल्मों में काम किया था। प्यार तो होना ही था और आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों एवं दूरदर्शन की सीरीज विक्रम और बैताल में उन्होंने काम किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिल्म जगत। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड, अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि डूम्सडे ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहा है। बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस ग्लेशियर के पिघलने की दर में तेजी आई है। इसे थ्वेट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसका आकार लगभग 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि इसमें इतना पानी है कि इसके पिघलने से वैश्विक समुद्री जल स्तर आधा मीटर से अधिक बढ़ सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, नोमैडलैंड, अंडरग्राउंड या फिर माय ऑक्टोपस टीचर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोमैडलैंड। बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स 2021 की घोषणा कर दी गई है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड ने जीता है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड नोमैडलैंड के निर्देशक क्लोजाओ को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस ने जीता है। उन्हें यह अवार्ड द फादर फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड माय ऑक्टोपस टीचर, जबकि आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड प्रॉमिसिंग यंग वुमेन ने जीता है। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड ने नोमैडलैंड में निभाए गए अपने रोल के लिए जीता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नोमैडलैंड। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे हिडेकी मात्सुयामा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ या फिर बैडमिंटन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल्फ। हाल ही में जापान के हिडेकी मात्सुयामा ने मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है। मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाले वह जापान के पहले गोल्फ खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में अमेरिकन गोल्फर विल ज़ालाटोरिस दूसरे नंबर पर रहे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल्फ। अंतिम प्रश्न है, आगामी 14 अप्रैल से शुरू होने वाले AFC चैंपियंस लीग की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत, चीन, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आगामी 14 अप्रैल से शुरू होने वाले AFC चैंपियन लीग की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहली बार इस फुटबॉल टूर्नामेंट में FC गोवा नामक एक भारतीय टीम भाग ले रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इक्वाडोर का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? आंद्रेस अराउज, गुइलेर्मो लासो, लेनिन मोरेनो या फिर मोइन ऑर्गन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।